हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी अ लर्नर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की एक्सरसाइज। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.4। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 20 एंड 28। तो इससे पहले प्रीवियस वीडियो में हमने फैक्टर्स को पढ़ लिया था कि फैक्टर्स क्या होते हैं, किस तरह से निकाले जाते हैं, और फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स हमने पढ़े थे, कॉमन फैक्टर्स एंड कॉमन मल्टीपल्स। तो आज कॉमन फैक्टर्स और मल्टीपल्स पर बेस्ड ही क्वेश्चन होंगे, क्योंकि हम जो कंसेप्ट पढ़ते हैं एक्सरसाइज उसी से बेस रहती है, ताकि आपका रिवीजन और अच्छा हो जाए। ठीक है, आपने कितना अच्छे से आपको समझ आया ये भी पता चल सके। तो 20 के फैक्टर क्या होंगे, तो 20 के फैक्टर होंगे 21 जा 20 और 10 2 जा 20 और 5 4 जा 20। ठीक है, तो क्या हो गए 1 2 एंड 4, ये 20 के फैक्टर्स हो गए। 28 के क्या होंगे, 28 1 जा 28 और 14 2 जा 28, 14 2 जा 28 और 4 7 जा 28 और 7 4 जा, तो अभी रिपीट हो जाएगा। तो ये इतना, इसका क्या होगा 1 2 एंड 4 और 7 14 28 भी हैं, जैसे कि इसमें 10 और 5 भी हैं, लेकिन हमें कॉमन पूछे गए हैं। तो 1 2 4 1 2 4 क्या है, इसके कॉमन फैक्टर्स हैं। ठीक है, फिर इसके बाद बी, क्वेश्चन बी में क्या है 15 के क्या है, 15 का 1 15 जा और 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 और बस इतना ही होगा। फिर 25 का, तो 25 1 जा 25 और 2 से तो मल्टीप्लाई होगा नहीं, 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, तो 5 5 जा 25। तो इसमें भी बस इतना ही आ गया। इसका क्या हो गया 1 3 एंड 5। इसमें 1 5 दो बार है 5, तो 25 सिर्फ 1 5 लिख लेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा 1 और 5 है ना। तो 1 और 5 इसके क्या है, कॉमन फैक्टर्स हो जाएंगे बी वाले ऑप्शन को। ठीक है, यानी 15 और 25 के जो कॉमन फैक्टर्स होंगे वो होंगे 1 एंड 5। ठीक है, फिर इसके बाद है सी 35 के क्या होंगे, तो 35 का हम करके देख लेते हैं। 1 तो होता ही है सबका, तो 1 हो जाएगा। फिर 5 7 जा, या फिर ऐसे करके देख लेते हैं 35 को, 35 की फैक्टर होंगे कितना 5 7 जा 35 और किसी से डिवाइड नहीं होगा, तो 1 हो गया, 5 हो गया और 7 हो गया। ठीक है, और फिर 50 के कितने होंगे, तो 50 के एक तो 1 तो हो ही जाएगा, 1 50 जब 50 होता है, और फिर हो जाएगा 2 एंड 25 2 जा 50, फिर 5 10 जा 50, तो 5 और 10 5 10 जा 50 और कुछ नहीं होगा। तो इसके क्या आ जाएंगे 1 2 एंड 5 और 10। तो इसमें कॉमन क्या है 1 और 5। ठीक है, तो इसमें भी 1 और 5 दोनों में है, 1 एंड 5, तो 1 और 5 कॉमन होगा, इनका आंसर होगा 35 का और 50 का। फिर 56 और 120 का, तो 56 और 120 इसका थोड़ा सा बड़ा निकलेगा, तो हम निकालते हैं 56 का क्या आएगा, 56 का 1 तो सभी में होता है, तो 1 तो होगा ही। फिर 2 से डिवाइड होगा ये, हाँ 28 टाइम्स डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा, तो 2 भी हो जाएगा। 3 से होगा नहीं, 4 से होगा, 14 4 जा 56 होता है, तो 4 भी हो जाएगा। फिर 7 8 जा 56 होता है, तो 7 भी हो जाएगा और 8 भी हो जाएगा।
और फिर 9 नहीं, फिर नहीं होगा, बस इतना ही होगा। ठीक है, 120 का देखें तो 120 का 1 तो सबका कॉमन रहता है तो होगा ही, फिर 2 भी होगा क्योंकि 262 जा 120 होता है, फिर 3 भी होगा क्योंकि 340 जा 160 होता है, और फिर 4 भी होगा क्यों 430 जा 160 होता है, और फिर 5 भी होगा क्योंकि 24 5 जा 120 होता है, और फिर इसका 6 भी होगा क्योंकि 620 जा 120 होता है, और फिर इसका 8 भी होगा क्योंकि 8 15 जा 120 होता है, और फिर इसका 10 भी होगा क्योंकि 12 10 जा 120 होता है। तो इसके फैक्टर ये सब आ जाएंगे। तो इसमें कॉमन क्या है 1 2 एंड 4, 1 2 एंड 4 ये 3 कॉमन है, 1 2 एंड 4, 1 2 एंड 4। तो इसका 1 2 एंड 4 इसमें कॉमन फैक्टर्स हो जाएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर बी है फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ। तो इधर 2 दिए थे, इधर 3 दे दिए, अब 3 का हमको फाइंड करना है। अब 3 में कॉमन फैक्टर्स 3 संख्याओं को निकाल लो, कोई परेशानी नहीं है। तो 4 का हम जानते हैं, 4 का क्या होगा 1 होगा 2 होगा और 4 होगा। ठीक है, 1 2 4। और 8 का 1 होगा 2 होगा और 4 होगा, 3 तो नहीं आएगा, 1 2 4। ठीक है, फिर 12 का भी 1 होगा 2 होगा 3 होगा 3 4 जा 12 और 4 होगा 4 3 जा 12। ठीक है, तो इन तीनों में कितना कॉमन आ रहा है 1 2 और 4, 1 2 4 1 2 4 तीनों में आ रहा है, ये 3 छोड़ दो तो 1 2 4 तीनों में कॉमन आ रहा है। तो क्या है इसका 4 8 और 12 में 1 2 4 कॉमन है। ठीक है, फिर है क्वेश्चन बी 5 का क्या होगा 1 होगा 2 नहीं होगा 3 भी नहीं होगा, 5 का 5 ही होगा, 1 और 5 दो ही होंगे। फिर 15 में क्या होगा 1 होगा 3 होगा और 3 फिर 5 होगा, 5 के बाद फिर 15 ही आ जाएगा। ठीक है, फिर 25 में क्या होगा 1 होगा 2 तो नहीं आएगा इसमें, तो 3 भी नहीं 4 भी नहीं 5, तो इसमें 1 और 5 5 जा 25 1 से आ जाए। तो इनमें दोनों में क्या है 1 और 5 1 और 5 1 और 5, तो इनका जो कॉमन फैक्टर है वो है 1 एंड 5। ठीक है, तो ऑल द फैक्टर्स ऑफ 25 15 और 5 इनके जो कॉमन फैक्टर हैं वो हैं 1 और 5। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द 3 कॉमन मल्टीपल्स। अब मल्टीपल्स आ गए, मल्टीपल्स हम जानते हैं कि 6 का मल्टीपल क्या होगा 6 1 जा 6 6 2 जा 12 6 3 जा 18 6 4 जा 24। तो ये क्या है मल्टीपल है 6 के, तो 6 और 8 के मल्टीपल पूछ रहे हैं ना, तो 6 के मल्टीपल हो गए और ये 8 के, 8 1 जा 8 8 2 जा 16 24 32। मतलब इस तरह से 8 और 16 के फाइंड फर्स्ट 3, पहले 3 पूछ रहे हैं। तो पहला सबसे पहला है 24। ठीक है, और 24 के बाद आगे हम करते जाएंगे तो 36 इसी तरह से 48। तो सेकेंड हमें मिला 48। ठीक है, अब जो तरीका मैंने बताया था या तो आप इसी तरह से मल्टीपल करते जाओ तो आपको मिल जाएगा, लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 2 जा 16 और 8 और 96। तो नेक्स्ट हमारा जो मल्टीपल आएगा 6 और 8 का वो होगा 96। तो फर्स्ट 3 मल्टीपल्स पूछे थे इन्होंने, तो पहला है हमारा 24। वैसे भी यदि हम देखना चाहें ना तो 24 48
और फिर थर्ड क्या था, 2 8 6 96 है ना, 96। तो फर्स्ट 3 हमारे ये क्या होंगे, कॉमन मल्टीपल्स होंगे 6 और 8 के, ठीक है। फिर 12 और 18 के, तो 12 का भी टेबल बोलते जाएं, 12 2 24 36 48 और फिर आगे आगे कितने भी करते जा सकते हैं हम, ठीक है। और 18 का तो इस तरह से इसमें भी आगे करते जा सकते हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं कि ये कॉमन है मल्टीपल फर्स्ट, तो या तो आगे और कर लें या फिर इसी का डबल कर लें, ठीक है। तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 7। तो नेक्स्ट हमें जो मिलेगा आगे वो होगा 72 और फिर 72 को 2 से कर दो तो 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, तो फिर होगा 144। तो 36 72 और 144, तो इसका हो जाएगा 36 और फिर दूसरा क्या था, मैं तो भूल गई, करके देख लेते हैं। 11 और 2 3 6 72 और 144, यही था ना, हाँ। तो ये इसके फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स हो जाएंगे। अब ये क्या कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 है कि राइट ऑल द नंबर्स लेस देन 100 विच आर कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 and 4। तो 3 और 4 के कॉमन मल्टीपल्स हम निकाल के देख लेंगे। 3 2 जा 6, 18 4 के लिख के देख लेंगे। ठीक है, तो इसमें हमें एक तो कॉमन 12 मिल गया, ठीक है। और फिर हमें पता है 12 का आगे करते जाएंगे ना, 12 24 24 2 जा 48 और 48 2 जा 2 8 जा 16 और 2 4 जा 8 9 96 और फिर 2 6 जा 12 96, हाँ 96 आ गया ना। तो हमें क्या करना था, 100 लेस देन 100 पूछा था, तो लेस देन 100 तो 12 24 48 और 96, बस इतना ही हो जाएगा, ठीक है। इससे ज़्यादा आगे करने की हमको जरूरत नहीं है, ठीक है। लेस देन 100 पूछा था ना, 3 और 4 के कॉमन मल्टीपल में लेस देन 100, तो 12 24 और 48, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर को प्राइम। तो हमें पता है कि को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका केवल 1 कॉमन मल्टीपल होता है, कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर, मल्टीपल नहीं फैक्टर, ठीक है। तो अब यहाँ यदि हम फैक्टर निकालें 18 का और 35 का, तो 18 का फैक्टर क्या क्या निकलेंगे, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा, 6 आ जाएगा, 8 नहीं आएगा, 9 आ जाएगा और फिर 18 आ जाएगा, ठीक है। और 35 का, तो 35 के में 1 आ जाएगा, 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। 5 आ जाएगा, फिर 6 नहीं आएगा, 7 आ जाएगा, 8 नहीं आएगा, 9 नहीं आएगा, 10, तो इसका फिर बस इतना ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ 35, ठीक है। तो अब इसमें हमको कॉमन क्या दिख रहा है, 1 ही कॉमन दिख रहा है, क्योंकि उसके बाद तो फिर कोई और ऐसा नंबर नहीं दिख रहा हमको जो कॉमन हो। तो ये 18 और 35 क्या है, को प्राइम नंबर है, ठीक है। तो ये को प्राइम नंबर होगा, क्यों, क्योंकि इसका केवल 1 ही क्या है, कॉमन फैक्टर है, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर ऑफ 18 एंड 35। अब फिर दूसरा है 15 एंड 37, तो इसको भी ऐसे ही हम करके देख लेंगे। तो 15 का यदि हम फैक्टर निकालें तो हमें पता है 1 है,
और 3 है और 5 है और फिर 15 है और 37 का है, तो 37 का 1 है, 1 के बाद फिर और क्या है, 1 के बाद 37 का तो और कोई नहीं है, 37 ही है और किसी से ये डिवाइड नहीं हो रहा है। तो ये भी क्या है, को प्राइम नंबर है, क्योंकि इसका भी एक ही फैक्टर है, तो वो नंबर आर को प्राइम नंबर। तो दोनों ही नंबर ये को प्राइम है। फिर देख लेते हैं सी, यानी 30 और 415 का। तो जब हम इनके फैक्टर्स निकालेंगे तो हम क्या देखेंगे कि यदि हम 30 का निकालें 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा और 415 का भी निकालें तो 415 का भी निकालें तो इसमें भी 1 आ जाएगा और 5 इसमें भी आएगा। इसमें मतलब हम देख पा रहे हैं कि इसमें 5 और 1 दो कॉमन फैक्टर आ गए। तो जिस नंबर में 2 फैक्टर आ गए दैट मीन्स कि ये नंबर को प्राइम नहीं है, तो नॉट अ को प्राइम नंबर, नॉट अ को प्राइम नंबर। ठीक है, तो ये नंबर जो सी वाला है वो को प्राइम नंबर नहीं है। फिर डी चेक कर लेते हैं। तो डी में क्या है, 17 और 68। तो 17 के फैक्टर क्या क्या हैं, 1 है और 1 है, 17 है और तो इसका कोई नहीं है। लेकिन 68 का देखते हैं। तो 68 में क्या है, 1 है, 2 है और 17 भी इसमें आता है। 17 4 जा 68 होता है, 17 की इसका 4 भी है। तो क्या है, ये इससे डिवाइड हो रहा है, यानी कि एक और तरीके में बताना चाहूँ, जैसे ये दूसरा आ ही गया, 17 इसमें आ गया, इसका मतलब ये को प्राइम नहीं नंबर नहीं है। तो और को प्राइम देखने का दूसरा तरीका ये भी है कि मान लीजिए कोई ऐसा नंबर फंस जाए, ठीक है, तो उस नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करके देख लो। तो 17 4 जा 28, 4 में 4 6, यानी कि ये पूरी तरह से विभाजित हो रहा है। तो उसमें एक और फैक्टर इसी में से निकल के आ रहा है। ये खुद मतलब 17 खुद क्या है, 68 का फैक्टर है। तो 17 68 का फैक्टर है, दैट मीन ये नंबर को प्राइम नहीं हो सकता। सो दिस नंबर इज नॉट अ को प्राइम नंबर। फिर है ई। तो ई में हम यदि इसके फैक्टर देखेंगे 216 और 215, तो ये को प्राइम नंबर होगा कि इसका फैक्टर निकालेंगे तो इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा। ठीक है, इसमें केवल 1 ही क्या है, कॉमन फैक्टर है। तो ये कॉमन फैक्टर, ये नंबर है को प्राइम नंबर, तो को प्राइम नंबर होगा ये। फिर है एफ, 81 एंड 16। तो इसमें भी केवल 1 ही कॉमन फैक्टर है। तो दिस नंबर इज आल्सो को प्राइम नंबर। ठीक है, आप चाहें तो इसके फैक्टर निकाल के देख लीजिए। ठीक है, और इसका ये को प्राइम नंबर है, तो इसमें ये नंबर को प्राइम है। फिर है क्वेश्चन नंबर 6, अ नंबर इज डिविजिबल बाई बोथ 5 and 12, बाई विच अदर नंबर विल दैट नंबर बी ऑलवेज डिविजिबल। ये पूछ रहे हैं कि एक नंबर वो कौन सा नंबर होगा जो 5 और 12 दोनों से डिविजिबल होगा। तो एक ऐसा नंबर बताइए, तो वो होगा क्या, 16, 12 5 जा 60। ठीक है, यानी कि कोई भी नंबर है जो 5 और 12 दोनों से डिविजिबल है तो वो 60 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, तो सिंस द नंबर इज डिविजिबल बाई बोथ 5 and 12, so this it is also divisible by 5 into 12 यानी कि 60, तो वो 60 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, या फिर ऐसा कहते हैं कि जो 60 से डिविजिबल है वो 5 और 12 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो होगा 60। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, अ नंबर इज डिविजिबल बाई 12, बाई व्हाट अदर नंबर विल दैट नंबर बी डिविजिबल। एक नंबर 12 है और आपको नंबर बताना है कि ऐसा कौन सा नंबर है और कौन कौन से नंबर होंगे जो डिविजिबल होंगे, जो नंबर 12 को डिविजिबल करेगा। तो इसके जो फैक्टर्स होते हैं, जैसे 1 है, 2 है, 3 है और 4 है,
तो ये जो नंबर 12 से डिविजिबल होगा ना, वो इन सारे नंबर से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, तो चलिए हमारी एक्सरसाइज खत्म हो गई। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ पे हम पढ़ेंगे सम मोर डिविजिबिलिटी रूल। तब तक वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।